बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रशीद हूँ। आप इस बात से बखूबी आगाह होंगे कि नुकसान या लॉस हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हर शख्स को कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे किसी करीबी अजीज़ की फौतगी, कोई हादसा या बीमारी, कोई माली या कारोबारी या शोहरत का ज़ियाँ, किसी रिश्ते का टूटना, रिटायरमेंट वगैरह वगैरह। अब मसला ये होता है कि अगर हम उस नुकसान पर बात ना कर सकें और मुनासिब तरीके से अपनी मुख्तलिफ़ कैफ़ियत और जज्बात का इज़हार ना कर सकें तो हमारा गम और गुस्सा अंदर ही रह जाता है और हम मुख्तलिफ़ किस्म की नफसियाती या जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये नुकसान हाल में या बचपन में किसी चीज़ का हो सकता है, जैसे अगर किसी के वालिदैन में से कोई एक फ़ौत हो गया हो। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि नुकसान जो है वो हकीकत में ही हुआ हो। अगर हम तसव्वुराती या ख़याली तौर पे भी समझना शुरू हो जाएं कि हमारा नुकसान हो चुका है, तो हमारे जो रद्द-ए-अमल हैं वैसे ही हो जाएंगे। इस बात की वज़ाहत के लिए मैं कुछ मिसालें मुख्तसरन बयान करना चाहूँगा। एक शख्स की वालिदा को हार्ट अटैक हुआ। उसने अपने सुपरवाइज़र से छुट्टी मांगी और छुट्टी मिलने में उसको कुछ ताख़ीर हुई। जब वो घर पहुंचा तो उसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था। वो शदीद गुस्से का शिकार हुआ और उसकी अपने सुपरवाइज़र से भी लड़ाई हुई और उसको जो पहले से दमे की शिकायत थी वो अचानक ज़्यादा हो गई और उस पर शदीद दौरा पड़ा और उसको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। एक ख़ातून हैं, उनकी एक ही अज़ीज़ बहन थी, उसका कोरोना में इंतकाल हो गया, जिसका उनको इतना सदमा पहुंचा कि वो बेहोश हो गईं और बाद में भी वो रो नहीं सकीं, अपने गम का इज़हार नहीं कर सकीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। उनको बाज़ वक़्त ऐसा लगता था जैसे उनकी बहन की आवाज़ वो सुन रही हैं या उनकी बहन सामने खड़ी है या एम्बुलेंस का सायरन बजता था तो वो फिर बाहर दौड़ती हुई निकलती थी कि उनकी बहन जो है वो ज़िंदा है और उसको हमने अस्पताल लेकर जाना है। एक शख्स हैं जो बैंक में काम करते हैं। बैंक में कोई फ्रॉड हुआ, उसके बाद उनको कोई सज़ा हुई। वो इतनी शर्म का शिकार हुए कि उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और जब भी कोई उस बात का तज़किरा करता था या उनको ताना देता था तो वो शदीद रद्द-ए-अमल का शिकार हो जाते थे। इसी तरीके से एक दूसरा शख्स है जिसको माली नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो शदीद मायूसी और डिप्रेशन में चला गया। किसी करीबी अजीज़ या दोस्त की वफ़ात के बाद जिस नुकसान का सामना हमें करना पड़ता है, इसको हम बेरीमेंट बोलते हैं। इस वीडियो में मैं बेरीमेंट के बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ जो बातें की गई हैं वो दूसरे नुकसानात के बारे में भी काबिल अमल हो सकती हैं। बेरीमेंट के बाद जो हमारा जज्बाती रद्द-ए-अमल होता है, जो रवैये होते हैं, उनको ग्रीफ रिएक्शन बोलते हैं। और जो ग्रीफ का जिस तरीके से हम बैरूनी तौर पर इज़हार करते हैं और समाजी तौर पर या कल्चर के लिहाज से या मज़हबी लिहाज से जो हमारी रसूमात होती हैं उसको हम मॉर्निंग बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी करीबी अजीज़ की वफ़ात के बाद हमारे कुछ मुमकिना रिएक्शन या रद्द-ए-अमल क्या हो सकते हैं। कुछ घंटों और दिनों तक हो सकता है कि हम उस वफ़ात को मुकम्मल तौर पर तस्लीम ना करें, हमारा दिमाग उसका इनकार करे या हमें यकीन ना आए या हमारा दिमाग सुन्न हो जाए। अगले चंद हफ्तों और महीनों में हम मुख्तलिफ़ किस्म की जज्बाती कैफ़ियत और रद्द-ए-अमल का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है हमारी नींद मुतासर हो गई हो, हमारी भूख कम हो जाए, हम शदीद गुस्से का शिकार हों और हम दूसरे लोगों और डॉक्टरों को इल्ज़ाम देना शुरू कर दें कि उन्होंने हमारे अजीज़ या रिश्तेदार का मुनासिब ख्याल नहीं रखा या उसका सही इलाज नहीं किया। हमें अपने बारे में भी ये महसूस हो सकता है कि
ہم انصاف نہیں کر سکے، اور جس طریقے سے ہمیں اپنے عزیز اور رشتہ دار کی خدمت کرنی چاہیے تھی، خیال رکھنا چاہیے تھا، اتنا ہم خیال نہیں رکھ سکے۔ یعنی ہم احساس پشیمانی یعنی گلٹ اور احساس شرمندگی یعنی شیم والی کیفیت میں جا سکتے ہیں۔ ہم اداسی محسوس کرتے ہیں اور گائے بگائے ہمیں رونا آتا ہے، اور ہم اس عزیز کو مس کرتے ہیں اور ہم بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ ہم مختلف قسم کے ڈر خوف کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں مختلف قسم کی جسمانی علامات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے سر میں درد یا پٹھوں میں درد یا دل کی تیز دھڑکن یا پیٹ کا خراب ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ہماری سوچوں اور باتوں کا محور وہ عزیز ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لگے کہ جیسے اس عزیز کی آواز ہمارے کانوں میں آئی ہو، یا وہ ہمارے پیچھے کھڑا ہو، یا ہم اس کی شکل اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور ہمیں ایسے لگے کہ جیسے وہ زندہ ہے۔ اس دوران کئی دفعہ وہ عزیز ہمارے خوابوں میں بھی آ سکتا ہے، اور کئی دفعہ ہم اتنے اداس ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ مہینوں کے بعد ہمارا گریف یا غم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اپنی نارمل زندگی کی طرف آتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا 6 سے 12 مہینے میں ایک گریف یا غم کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی نئی زندگی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے معمولات کافی حد تک دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو، جیسے سالگرہ، برسی، عید، کوئی شخص دعا کے لیے آ گیا، یا کسی شخص نے ویسے کبھی کوئی ایسا ذکر چھیڑ دیا، یا بچوں کا یا گھر کا کوئی اور مسئلہ آ گیا، خواب میں دیکھ لیا، تو پھر دوبارہ یہ گریف یا غم تازہ ہو سکتا ہے۔ بعض ایسی سچویشنز بھی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمارے رد عمل شدید ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اگر رشتہ بہت قریبی ہو اور اچانک اور غیر متوقع فوتگی ہو جائے، اور اس کے بعد بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے، جیسے کہ ینگ بچے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، اور پہلے سے کوئی نفسیاتی بیماری ہو، تو پھر ہمارے ریئیکشن جو ہیں وہ غیر صحت مندانہ ہو سکتے ہیں۔ ہم اس گریف پروسیس کو الزبتھ کوبلر راس کے 5 اسٹیج ماڈل کے ذریعے بھی سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس ماڈل کے مطابق پہلی اسٹیج ڈینائل والی ہے۔ اس میں ہم اپنے نقصان کا انکار کرتے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے، یا ہمارا دماغ سن ہو جاتا ہے۔ ڈینائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو شدید غم اور صدمے سے بچا سکیں۔ ڈینائل اگر تھوڑے عرصے کے لیے رہے تو ہماری مدد کر سکتی ہے، لیکن زیادہ عرصے تک ڈینائل کا رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری سٹیج غصے یا اینگر والی ہے۔ اس میں ہم مختلف لوگوں پہ غصہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور ان پہ الزام بھی لگا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم ڈاکٹروں کے بارے میں غصہ اور الزام تراشی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مریض کا صحیح علاج نہیں کیا یا اس کا صحیح خیال نہیں رکھا۔ اس غصے کے پیچھے ہمارا غم اور مختلف قسم کے خوف چھپے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے غصے کا مناسب طریقے سے اظہار نہ کر لیں یا اس کو ہم سبلیمیٹ نہ کر دیں، تو ہم اندر چھپے ہوئے غم اور خوف تک نہیں پہنچ سکیں گے اور اس کا مناسب اظہار نہیں کر سکیں گے۔ تیسری سٹیج بارگیننگ کی ہے، جس میں ہم مختلف قسم کے پچھتاووں کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا تو ہمیں یہ صدمہ نہ ملتا، اگر ہم نے وہ بات کی ہوتی تو آج یہ تکلیف نہ دیکھنی پڑتی۔ ہم گلٹ یا احساس پشیمانی کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، یا ہم صدقہ خیرات کریں گے، یا لوگوں کی خدمت کریں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ جو پہلے سے حالات تھے یا وہ جو شخص چلا گیا ہے وہ کسی طریقے سے واپس آ جائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ کینسر یا دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی یہ عہد یا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ بہت ساری جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یا ان کی جو خراب باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، اور آئندہ
नेक रास्ते पर चलेंगे। चौथी स्टेज डिप्रेशन की है, जिसमें हम उदासी महसूस करते हैं, हमें रोना आता है, बेचैनी होती है और जो बंदा फौत हो गया उसको हम बहुत मिस करते हैं। पांचवी स्टेज एक्सेप्टेंस की है, जिसमें हम नई सूरत हाल से खुश तो नहीं होते, मुतमईन तो नहीं होते कि जिसमें हमारा वो अज़ीज़ हमसे जुदा हो गया है, लेकिन हम उसके साथ एडजस्ट करते हैं और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं और अपने रोज़मर्रा के मामूलात की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। हर शख्स का ग्रीफ इनफरादी और मुनफरद होता है। इसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं, जिसमें मरने वाले शख्स से उसका ताल्लुक़ किस अंदाज से और किन हालात में मौत वाक़या हुई और बाद में कौन से मसाइल पैदा हुए शामिल हैं। ज़रूरी नहीं कि ग्रीफ का अमल इन्हीं स्टेजेस से इसी तरतीब से गुज़रे, बल्कि ये हो सकता है कि एक शख्स अगर एक्सेप्टेंस वाली स्टेज पे भी आ गया है, फिर कोई बात हुई तो वो दोबारा एंगर या डिप्रेशन वाली स्टेज पे जा सकता है। बल्कि अक्सर जो ग्रीफ है वो एक लहर या वेव की सूरत में होता है कि उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। बहुत सारी ऐसी बातें या अवामिल हो सकते हैं जो इस ग्रीफ प्रोसेस में खलल डाल सकते हैं। जैसे अगर हम अपने जज्बात का मुनासिब इज़हार ना कर सकें, या हम उस बंदे के बारे में बात ना करें, या उसके बारे में अपनी कहानी ना सुना सकें, या उसकी कब्र या बाकी जगहों पे जहाँ पे उसकी याद हमें आ सकती हो, उन जगहों पर हम जाना बंद कर दें, तो ये ग्रीफ प्रोसेस जो है इसमें खलल आ सकता है। नाजरीन, ये इस वीडियो का पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में मैं इस बात पर रोशनी डालूँगा कि कैसे हम अपने ग्रीफ पर काम कर सकते हैं ताकि वो सेहतमंदाना हदूद में रहे और हम किसी नफसियाती या जिस्मानी बीमारी का शिकार ना हों। बहुत शुक्रिया।